मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहसा पुरम। दूसरे अधिकार का मंगलाचरण। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय। कल तक अपनी चर्चा हुई कर्म बंधन का निदान, अर्थात इस जीव को अनादि से कर्म का बंधन है और पुराने परमाणुओं का खिरना होता है और नए परमाणु का बंधना होता है। पुराने परमाणु खिरते रहते हैं, नए परमाणु बनते रहते हैं, ऐसा। ठीक है। और क्या बात आई थी? इंपॉर्टेंट बात आई थी क्या? कर्म बंधन होने से नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमण पना पाया जाता है। स्फटिक मणि रंग बिरंगी दिखाई दे रही है तो निश्चित रूप से उसमें पन्नियों का संसर्ग हुआ है, निश्चित रूप से। नहीं तो वो ऐसे रंग बिरंगी नहीं दिखाई दे। देखो, जो कलरफुल दिखाई दे रही है पर्याय तो स्फटिक मणि की है, परंतु पर निमित्त से हुई है, वो उसका स्वभाव भाव नहीं है। ठीक है, ऐसा घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पन्नी जबरदस्ती उसको परमा नहीं रही, लेकिन ऐसा घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक है, ऐसा। अब देखो नेक्स्ट इसमें चैप्टर क्या है? कर्मों के अनादिपने की सिद्धि। टोडरमल जी ने बहुत बहुत ही शार्प माइंड से इन बातों को सिद्ध किया है। बहुत समझने जैसी बातें हैं सब, इसको से लाइटली नहीं लेना। जो उन्होंने अभिप्राय सिद्ध किया है ना, वो बहुत गजब का है। देखो, अनादिपने की सिद्धि। यहाँ प्रश्न है कि पुद्गल परमाणु तो राग आदि के निमित्त से कर्म रूप होते हैं। पुद्गल परमाणु तो राग आदि के निमित्त से कर्म रूप होते हैं। अनादि कर्म रूप कैसे हैं? तो अनादि से कैसे बंधे हैं? ठीक है, कल ही ये वाली बात आई थी ना। हाँ, कल ही आई थी क्या कि ऐसा नहीं है कि पहले जीव न्यारा था और फिर बाद में कर्म मिल गए। ऐसा नहीं है, अनादि से ही कर्म का बंधन। ठीक है, अब आगे बात बढ़ा रहे हैं कि जो कर्म का बंधन होता है, पुद्गल परमाणु है, वे तो राग आदि के निमित्त से कर्म रूप होते हैं। तो फिर अनादि कर्म रूप कैसे? इनका संबंध अनादि से कैसे? ठीक है, ये प्रश्न। अभी देखो समाधान, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। निमित्त तो नवीन कार्य हो उसमें ही संभव है। देखो ऐसे समझो, पहले मुर्गा था कि अंडा था? मुर्गी थी पहले कि अंडा था? बोलो, पहले मुर्गी कि पहले अंडा?
क्या जवाब है? अनादि से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आप ये पूछोगे कि ये मुर्गी है और ये अंडा है, अगर इस पर्टिकुलर को पूछोगे तो कहेंगे कि पहले मुर्गी थी बाद में अंडा। समझ आई बात? पर्टिकुलर में बात करोगे, अरे ये कर्म कैसे बंधे, कि इस राग आदि के निमित्त से। अनादि बने में पॉइंट पकड़ में आया? तो अनादि पने में निमित्त पूछोगे तो निमित्त नहीं कह पाएंगे, क्योंकि अनादि से ही कर्म है और अनादि से ही राग है। तो पहले कौन, पहले बाद में? पहले से ही मुर्गी थी और पहले से ही अंडा था। अगर बिना अंडे के मुर्गी मानोगे तो जी कहां से आई, और मुर्गी के बिना अंडा मानोगे तो अंडा कहां से आया? समझ आ गई बात? अनादि पने में क्या बोलोगे कि अनादि से ही दोनों ही थे। लेकिन इस पर्टिकुलर को पूछोगे, ये वाली मुर्गी बड़ी या अंडा बड़ा, पहले कौन, और इसका निमित्त पूछोगे तो पहले अंडा बाद में मुर्गी, और इसको पूछोगे तो पहले मुर्गी बाद में अंडा। समझ में आई बात? ऐसा। और अनादि से पहले कौन था? कोई एक जवाब आएगा ना तो एक क्रॉस हो जाएगा। नहीं, अनादि से ही सबसे पहले मुर्गी थी, तो ये मुर्गी कहां से आई? ठीक है। नहीं, पहले से तो अंडा ही था, अनादि में सबसे पहले अंडा था, तो अंडा कहां से आया? पॉइंट पकड़ में आ रहा है अच्छे से? ऐसा। तो कितना गजब की बात कही है, बोलो क्या बोल रहे हैं? अनादि अवस्था में निमित्त का कुछ प्रयोजन नहीं है। जैसे नवीन पुद्गल परमाणुओं का बंधन तो स्निग्ध रूक्ष गुण के अंशों से ही होता है, और मेरु गिरी आदि स्कंधों में अनादि पुद्गल परमाणुओं का बंधन है, तो वहां निमित्त का क्या प्रयोजन है? ऊपर बात कर दी थी ना मेरु की, है ना? अब बोलोगे आज की तारीख में, तो आज की तारीख में बोलेंगे पुराने परमाणु खिरते हैं, नए परमाणु का बंध होता है। तो अनादि से बोलो, सबसे पहले क्या हुआ था? कि वो तो अनादि का ही है मेरु, ऐसा का ऐसा। पहले मिले थे कि पहले बिछड़े थे? ऐसा। ठीक है। अभी सिद्धि करेंगे और आगे बहुत अच्छे से। उसी प्रकार नवीन परमाणुओं का कर्म रूप होना तो रागादि ही से होता है। नवीन नवीन कर्मों का बंध तो रागादि से ही होता है। अनादि वाला पूछोगे तो उसमें निमित्त की कोई बात नहीं है। रहा तो होएगा। लेकिन उसकी हम बात नहीं कर सकेंगे। अभी पूछोगे तो बता देंगे, ये कर्म जीव के मिथ्यात्वादी परिणामों के निमित्त से बंधते हैं। शांतनु, आनी टेंशन? ठीक है, मुस्कुरा के बैठा करो। कल प्रीति वैसी बैठी थी, तो ऐसा लगता है कि ख्याल में नहीं आ रही शायद बात। ठीक है। अरे, ये जिनवाणी सुनने पढ़ने के क्षण ही तो होते हैं आनंदमय आनंदमय। बाकी तो दिन भर टेंशन नहीं है, और क्या। पर अज्ञानी जीव को वो उधर में प्रसन्नता लगती है, इधर टेंशन लगती है। समझ आई बात? इसलिए बिल्कुल प्रसन्नता से देखो। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होना बहुत बड़ी बात है। किसी का ग्रहित मिथ्यात्व भी मिट जाए तो समझना बहुत ही बड़ी बात है। क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है
जो भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं ना, तभी उनकी सर्वज्ञता वीतरागता पकड़ में आ सकती है। तो दुनिया पूज रही है भगवान को, सब अपने अपने भगवान को पूज रहे हैं, हम भी अपने भगवान को पूज रहे हैं, क्या समस्या? जब उनकी सर्वज्ञता वीतरागता ख्याल में आए तो उनका एक एक वचन उसकी श्रद्धा होगी। नहीं तो है ना, तोता की तरह बोलते रहेंगे और फंसे रहेंगे उसी पिंजरे में, कुछ काम नहीं बनेगा। कल भाई जी ने इतनी बढ़िया बात बोली, देखो कल कल किसी ने भाई जी का प्रवचन सुना? कल वाला लाइव सुनता है कोई आप में से? नहीं, पारुल बहन सुनती ना? हाँ, कल आई थी ना बात, देखो कैसा कोइंसिडेंस है, वही बात इधर आ गई, वही बात उधर आ जाती है। कल बोला था उन्होंने सब अनंतों के औदिक भाविक जैसे नहीं होते, है ना? अपनी क्लास में बात हो चुकी थी, वही वाली बात वहां आई थी, और कई बार होता है ऐसा। देखो क्या बात कह रहे थे, हाँ कल उन्होंने इतनी बढ़िया बात बोली कि वो समाधि शिविर चल रहा है ना, भैया तुम ऐसा मत बोलो कि सुबह उठ के पानी पियो, पानी पीने से पेट साफ हो जाएगा, ये वाली दवाई खाओ उससे सही हो जाएगा। कौन समझ में आ रहा है? लगे पड़े तो अभी उधर ही है। अभिप्राय में तो वही है कि पानी पियेंगे तो पेट साफ होएगा, चाहे कोई चाय की बातें करता है, कोई काली मिर्ची खाओ तो ये सही होगा, वो खाओ तो वो सही होगा, त्रिफला खा लो तो ऐसा होगा, डिटॉक्स हो जाएगी बॉडी, वो फलाने ठिकाने। कौन समझ में आ रहा है बात? अरे नहीं प्रभु, जितना भी शरीर संबंधी रोग और निरोगता है वो सब कुछ स्थिर अस्थिर नाम कर्म की प्रकृति का कार्य है, और कोई भी कर्म का अदलाव बदलाव दवाई डॉक्टर से नहीं होता, पानी से काली मिर्ची से नहीं होता। वे सारे कार्यक्रम किससे बनते हैं? शुभ भावों से। वे उसके नो कर्म होते हैं। एक बात, दूसरी बात, तो कहते हैं ना हम तो सही हो गए, तो तुम सही नहीं हुए, शरीर सही हुआ है तुम्हारे हिसाब से। क्या? हमें तो खाई थी काली मिर्च, हम तो सही हो गए, तुम कहाँ सही हो गए? अज्ञान तो भी बैठा है। इतनी डेप्थ में जाना है। इस बार हम बीमार हुए थे, हमने तो कोई दवाई नहीं खाई, हम तो सही हो गए। तुम कहाँ हो गए सही? अज्ञान मोह राग द्वेष है तो कहाँ सही हो गए? तुम कौन हो? वो वाली चर्चा चले, कहें भी, सुने भी, ये भगवान आत्मा से चूकना नहीं बिल्कुल। पकड़ में आई बात? पंडित साहब ने बोला था हम तो एलोपैथी नहीं खाते, अब तो बस नेचुरोपैथी ठीक है, आयुर्वेद है ठीक है, नेचुरोपैथी ठीक है, हम तो उसी से सही हो गए। मतलब कोई से तो तुम सही हुए ही ना। तो भगवान की बात कहाँ चली गई कि तुम साता साता स्थिर नाम कर्म प्रकृति अस्थिर, ये कहाँ चली गई? लग तो यही रहा है ना अभी भी, ये लगना ही तो संसार का कारण है। समझ में आई बात? ऐसा, चलो आगे क्या क्या बोल रहे हैं कि उसी प्रकार नवीन परमाणु का कर्म रूप होना तो राग आदि ही से होता है, और अनादि पुद्गल परमाणुओं की कर्म रूप ही अवस्था है, वहां निमित्त का क्या प्रयोजन? तथा यदि अनादि में भी निमित्त माने तो उसका अनादिपना नहीं रहता। क्या बोला? यदि अनादि में भी निमित्त मानेंगे
तो अनादिपना कहाँ सिद्ध होगा? फिर तो नई नई उपज हो गई ना, फिर अनादिपना नहीं रहा। जैसे इस अंडे में से मुर्गी आई, तो नई आ गई ना ये, तो फिर इसका अनादिपना कहाँ सिद्ध हुआ? अगर इस मुर्गी का निमित्त अंडा मानोगे तो फिर ये नई हो गई ना, ये अनादि से कहाँ रही फिर? समझ आई बात? अनादि मतलब जिसकी कोई ओरिजिन नहीं है, यही बे तो देखो और स्पष्ट हो जा रही है ना। यदि अनादि में भी निमित्त माने तो अनादिपना रहता नहीं, इसलिए कर्म का बंध अनादि मानना, वो तो अनादि से ही बंधे हुए हैं। सो तत्व प्रदीपिका प्रवचन सार शास्त्र की व्याख्या में जो सामान्य के अधिकार है वहां कहा है, राग आदि का कारण तो द्रव्य कर्म है और द्रव्य कर्म का कारण राग आदि है। तब वहां तर्क किया है कि ऐसे तो इतरेतराश्रय दोष लगता है, वह उसके आश्रित और वह उसके आश्रित, कहीं रुकाव नहीं है। उसका उत्तर ऐसे दिया है, इस प्रकार इतरेतराश्रय दोष नहीं है, क्योंकि अनादि का स्वयं सिद्ध द्रव्य कर्म का संबंध है, उसका वहां कारणपने से ग्रहण किया है। क्या कह रहे हैं? इतरेतराश्रय दोष क्या चीज होती है? इसके कारण ये और इसके कारण ये, है ना। देखो ये तो निमित्त बताया है, क्या कि राग आदि चूंकि जीव का स्वभाव नहीं है ना, स्वयं से नहीं हो सकते राग आदि, इसलिए उसमें निमित्त है द्रव्य कर्म। जैसे अपन ने स्फटिक मणि का उदाहरण दिया, स्फटिक मणि लाल पीली दिखाई दे रही है तो वो उसी की पर्याय, परंतु बिना निमित्त के नहीं होती। और यदि वो बिना निमित्त के हो तो फिर वो लाल ही हो, फिर उसका अभाव नहीं हो सकता। कोई निमित्त नहीं है और वो लाल दिख रही है, इसका मतलब ये स्फटिक मणि लाल ही है बिना निमित्त के, और फिर उसका लाल रंग रिमूव नहीं किया जा सकता, उसका अभाव नहीं हो सकता। और जो निमित्त सहित हो रहा है तो निमित्त का अभाव होने पर उस भाव का भी अभाव हो जाता है। ठीक है, तो इतरेतराश्रय दोष में क्या समस्या आएगी कि कर्म के निमित्त से राग और राग के निमित्त से कर्म, फिर उसके निमित्त से राग, उसके निमित्त से कर्म, तो वो एक दूसरे से होने के कारण इनकी कभी छुट्टी नहीं पड़ेगी। तो कहा तो ऐसे ही जाता है, हाँ कहा तो ऐसे ही जाता है, वो निमित्त का ज्ञान कराया जाता है, परंतु ऐसा नहीं होता कि जैसे जो द्रव्य कर्म उदय में आया ना, जो भी द्रव्य कर्म उदय में आया, या ऐसे समझो कि कोई द्रव्य कर्म पूर्व से बंधा है। मान लिया क्रोध, द्रव्य क्रोध पूर्व से बना, अनंत अनुबंधी क्रोध पहले से ही बंधा, और जो अनंत अनुबंधी क्रोध बंधा होगा तो वो कैसा बंधा होगा? अपनी प्रकृति अपने स्थिति अनुभाग जितना बंधा होगा। ठीक है, अब सुनो, नवीन भावों का निमित्त पाकर वो क्रोध एज इट इज नहीं पड़ा रहता, द्रव्य क्रोध। अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी, द्रव्य क्रोध मिथ्यात्व सब में लेना, ज्ञानावणी दर्शनावणी मोहिनी सब में लेना, वो एज इट इज नहीं पड़ा रहता, उसमें भी क्या होता रहता है? उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण सब होता रहता है, जीव के भावों का निमित्त पाकर। कौन समझ में आया? तो वो क्या होता है, फिर घटता बढ़ता रहता है। फिर वो उदय में आया, तो जब वो घट के आया, है ना, यदि वही का वही उदय में आता तो तीव्र क्रोध उत्पन्न होता, फिर तीव्र क्रोध उत्पन्न होता तो फिर तीव्र बंध जाता, फिर वो उदय में आएगा, फिर तीव्र क्रोध, फिर बंधेगा, फिर तीव्र क्रोध, फिर उदय में आएगा तीव्र क्रोध। तो इसको कहते हैं इतरेतराश्रय दोष।
ये दोष है। और ऐसा होता नहीं। क्या होता है, वे पुद्गल परमाणु उधर भी संक्रमण आदि उनका चलता रहता है। अब वो जब उदय में आएगा तो हीन होके आया या मंद होके आया, तो सेम टू सेम परिणाम नहीं हुआ ना। फिर नवीन बंध भी सेम टू सेम नहीं हुआ ना। वे पुद्गल परमाणु कोई और थे और नए बंधे हैं वे कोई और हैं, फिर उदय में आएंगे फिर कोई और है। तो वही के वही तो नहीं हो रहे ना, वही का वही राग, वही का वही कर्म, वही का वही। राजा शैणिक है, उनने उनने नरक आयु बांधी, जीव के परिणामों के निमित्त से क्या हुआ, वो घट गई। और वो घटे बढ़े नहीं, वही के वही परमाणु उदय में आते रहे, तो सातवें नरक की आयु, और फिर सातवें नरक की आयु फिर बन जाए, फिर सातवें नरक में फिर कर्म बंधया, फिर उदय में आए, फिर तो उस सातवें नरक से बाहर कोई निकलेगा ही नहीं। ऐसे कोई मिथ्या दृष्टि है ना, तो उसका मिथ्यात्व कभी छूटेगा ही नहीं। वही वही उदय में आता रहेगा, वही बनता रहेगा, वही उदय में आता रहेगा, वही बनता रहेगा। तो ऐसा होता नहीं। जो पूर्व उदय में आए ना कर्म वे दूसरे हैं, और जो बंधेंगे वे दूसरे हैं। कोई के कोई नहीं बंधते, दूसरे बनते हैं, और हीनादिक होके बनते हैं। हीनादिक से ही उदय में आते हैं, और परिणाम भी वही का वही नहीं रहता, परिणाम भी बदलते रहते हैं। जो पूर्व में राग हुआ था वो अभी अभी राग जो हुआ सेम टू सेम थोड़ी है। वो पर्यात कब की चली गई। ठीक है, ऐसा देखो, बहुत अच्छा आगे वही वाली बात कही है। क्या कही है, ऐसा आगम में कहा है तथा युक्ति, अब देखो युक्ति से भी ऐसा ही संभव है कि कर्म के निमित्त बिना यदि पहले जीव को रागादि कहे जाएं तो रागादि जीव का एक स्वभाव हो जाए। सबसे पहले कर्म थे कि सबसे पहले राग था। तो यदि यदि कर्म निमित्त के बिना, नहीं पहले तो सबसे पहले जीव ने राग करा था तभी कर्म बने थे। तो बिना कर्म के उदय के राग कैसे किया था। और यदि बिना कर्म के उदय के राग हुआ तो फिर तो वो उसका स्वभाव सिद्ध हो जाएगा। ये बहुत समझने की बात है ये। और यदि वो स्वभाव सिद्ध हो गया तो उसका स्वभाव का अभाव कभी होता नहीं। समझ आ गई बात। तो टेक्निकल चर्चा है, क्योंकि पर निमित्त के बिना हो उसी का नाम स्वभाव है। कल बात आई थी, पारणामिक भाव में किसी कर्म की नहीं चलती, वो कर्म के निमित्त से नहीं होता पारणामिक भाव। इसलिए वो कैसा रहता है, सदा एक रूप, न घटता है न बढ़ता है, न कम होता है न ज्यादा होता। इसलिए वो सदा एक रूप रहता है ना। इसलिए वो कैसा है, स्वभाव भाव। राग आदि कैसे हैं, पर निमित्त से होने वाले भाव। इसलिए क्या हो जाता है, उनका अभाव किया जा सकता है। राग आदि का अभाव होने पर कर्म का भी अभाव हो जाता है। ठीक है, विषय क्या चल रहा है कि इस जीव को कर्म का बंधन है, इसलिए नाना अवस्थाएं दिखाई दे रही हैं। ये नाना प्रकार की अवस्थाएं क्यों दिखाई दे रही हैं। एक ही माँ बाप के ट्विंस जन्मे, ट्विंस है ना। तो ट्विंस में एक लड़का एक लड़की क्यों जन्मे। अच्छा, दो लड़की जन्मी तो वे अलग अलग क्यों। तो नहीं आइडेंटिकल ट्विंस भी होते तो भी कुछ ना कोई भेद होता कि नहीं होता। दो दो लड़के जन्मे, एक गोरा एक काला है, जिनको आप आइडेंटिकल ट्विंस भी बोल रहे हो, तो उनकी बुद्धि
उनकी कषाय सब एक जैसी होती हैं। वे दोनों ही डॉक्टर बनते हैं, वे दोनों ही इंजीनियर बनते हैं। बोलो, वे एक ही जैसे नंबर लाते हैं, वो एक बराबर की रोटी खाते हैं, दोनों की एक ही पसंद होती है। कितना भेद है, काय क्यों भेद है ये आइडेंटिकल ट्विंस में भी? कर्म का ये जो भेद पड़ रहा है वो क्या है, किस बात का है? कर्म का। घर में चार चार बच्चे हैं, पहले चार छह बच्चे होते थे ना, तो चार भाई, तो चारों भाई के अलग अलग होते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, कोई डफर है। क्यों है ऐसा? आइडेंटिकल कहाँ होते हैं सबके सब? तो ये भेद किसका है? कि कर्म का। कर्म बंधन है। शरीर की पूरी संरचना नाम कर्म, और परिणामों का पूरा कार्यक्रम घाती कर्म। और ऐसा होने पर भी यदि इन सब में कर्म का निमित्तपना मानकर एक पारणामिक भाव जो मैं हूं, इसमें कोई बदलाव नहीं होता, ऐसा अपने को जाने, तो ये कर्म रेखा बदले। मिटती पर भावों की रेखा, मिटती है क्षण भर निज रस को पीछे तन, मिथ्या मल धुलता है। कषाय टूटती हैं और कर्म छूटते हैं। ठीक है, ऐसा। इसलिए कर्म का संबंध अनादि ही मानना। अब देखो, अब दृष्टांत दे रहे हैं, इंद्रिय गम में दृष्टांत दे रहे हैं। ये सारी बातें क्या हुई? अतीन्द्रिय। अभी तक जो अपन ने चर्चा की वो क्या थी? अतीन्द्रिय। तुम आंखों से देखना चाहोगे, कानों से सुनना चाहोगे, जीभ से चखना चाहोगे तो नहीं समझ में आएगी, अतीन्द्रिय ज्ञान से समझनी पड़ेगी। और इसका वास्ता किसको दिया जाएगा? भगवान को। भगवान ने कही है। इसलिए इसलिए देव का श्रद्धान बहुत आवश्यक है। देव का श्रद्धान होगा ना, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले चर्चा की, जो इस शरीर भी सही काय से होता है। आपको देव का श्रद्धान हुआ और फिर आपको कोई बोले कि तुम काली मिर्ची खा लो तो शरीर सही हो जाएगा, तो वो व्यवहार जो चलेगा ना, वो जीव नहीं कर रहा, वो तो पुद्गल का परिणमन है। कितने परमाणु शरीर में लगने हैं, कितने एलोपैथी वाले नहीं लगने, होम्योपैथी वाले लगने, कि वे भी नहीं लगने, कि आयुर्वेद वाले लगने, ये तो सब पुद्गल का परिणमन है। कौन समझ में आया? लेकिन आपको ये वाली बात चल रही है कि ये देह की भी स्वस्थता, मेरी नहीं, देह की भी स्वस्थता नाम कर्म के कॉन्ट्रैक्ट में है, और कोई की नहीं चलती इसमें। किसके कॉन्ट्रैक्ट में है? नाम कर्म के कॉन्ट्रैक्ट में। अब वो दवाई का सेवन भी हो, परंतु उसको श्रद्धान किसका है? भगवान का। तो ये सब होने पर भी उसको ग्रहित मिथ्या तो नहीं बन रहा। दवाई का सेवन होने पर भी ग्रहित मिथ्या तो नहीं बन रहा। क्यों? हमें भगवान की श्रद्धा है। भगवान ने बताया है कि ये रोग शोक का संबंध कर्म से है, दवाई से नहीं है। फिर तुम दवाई क्यों खा रहे? कि हम नहीं खा रहे, हमारी तो भावों के बाहर सीमा ही नहीं है, हम कैसे खाएंगे? ब्रैकेट क्लोज। भाव तो आएगा कि भाई दवाई दे दो, आयुर्वेदिक दे दो, एलोपैथी नहीं दो, ये भाव तो आएगा, लेकिन खाई तो कभी भी नहीं। ब्रैकेट क्लोज है ना। इसके बाद दोनों तरफ वज्र की दीवारें हैं। हरी बात ख्याल में। देखो, मेरे साथ जो मैं महसूस करती हूँ ना, तो महसूस करके एकदम से ज्ञान एकदम प्रसन्न होता है, वही बातें आपको शेयर करती हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक एक व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार, हमारे परिवार में ही समझ लो, बहुत ज्यादा बीमार,
और ऐसा लगे कि अब ये बचेंगे नहीं। सुनना ध्यान से है। उनके परिवार में सब लोगों ने बहुत सेवा की, और अच्छे से अच्छा डॉक्टर सब, फिजियोथेरेपी की मशीन है घर में मंगा दी, कि वो जाने की कंडीशन में नहीं थे। 2-4 लाख रुपए की खर्च करके घर में ही करवाओ इनका सब कार्यक्रम, और सब चल रहा, वो बच गए। तो ऐसा विकल्प आया, बहुत साल पहले की बात है। ऐसा विकल्प आया उस समय। अगर कोई ऐसा समझ ले, क्या समझ ले, कि अब तो नहीं सही होंगे और ऐसा इलाज नहीं कराए, तो कोई ऐसा समझ ले कि भैया इनकी कंडीशन तो बहुत ज्यादा डाउन है, तो ऐसा लगता है ना, चलो भैया घर में ही रखो, अपन यहीं पे पढ़ा सुनाएंगे करेंगे। तो समझ में आ रही बात? तो ये तो का कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। क्यों नहीं है? कि जितनी ये देहादी के डॉक्टर फलाने डिकाने दवाई जो कुछ भी होना है ना, वो होना ही पड़ेगा। जैसे घर का एक व्यक्ति रोकेगा, ऐसा रोकेगा, अरे रहन दो, तबीयत तो ऐसी लग रही है, अपन तो यहीं पे इनको आराधना कराओ, ऐसा कराओ वैसा कराओ, और जाना है, और आयु कर्म शेष है, तो वे सारे कार्यक्रम होने ही पड़ेंगे। कर्तव्य तो कुछ है नहीं, ऑटोमेटिक है ये पूरा सिस्टम। वो कर्म वहां से उठा के वहां पर रख देगा, दवाई डॉक्टर वॉक्टर पुण्य पाप के अधीन है सारे कार्यक्रम, तो वैसी स्थिति बन जाएंगी। और आयु कर्म शेष है, तो आयु कर्म शेष होने के लिए तो जितना जितना मेडिकेशन ये लो कर्म चाहिए, तो वो लगता ही है। समझ आई बात? और वो भी पुण्य के दूसरी कैटेगरी के पुण्य के अधीन है। पुण्य होगा तो सारी व्यवस्था बन जाएंगी। और किसी का आयु कर्म है और पुण्य का उदय नहीं हो, तो बाहर की कंडीशन नहीं बनेगी, डॉक्टर दवाई नहीं मिलेंगी, आयु कर्म तो है अभी। तो ये सारा लेखा जोखा, ये सब टोटल कर्माधीन है। तो अब ऐसा जान के निगेटिव एटीट्यूड वाला क्या करेगा, पता नहीं भैया अपने कौन से पाप के उदय होंगे पुण्य। अरे ये विचार मत कर, ये विचार कर मैं अभी भी पूरा हूं, मेरे में कुछ नहीं होता। क्या बोला? ये विचार नहीं करो हमारा आखिरी समय पे क्या होएगा, कोई सेवा करेगा कि नहीं करेगा, कम करेगा कि ज्यादा करेगा, हॉस्पिटल में तो नहीं पटक देगा, घर में तो नहीं मार डालेगा। ये तो तुम्हें डिप्रेशन में ले जाएंगे, ये विचार तो। क्या विचार करना, ये सब फिक्स है, होने योग्य है, कोई की नहीं चलती, तुम अभी परिपूर्ण हो, इसका आनंद करो। क्या कहा? आई बात ख्याल में? कैसे हो? अपनी परिपूर्णता का आनंद करो। ऐसे व्यक्ति को सहज ही पुण्य बनता है, सहज बने। ठीक है? ऐसा। अब देखो, दूसरा एग्जाम्पल दे रहे, क्या एग्जाम्पल दे रहे? यहाँ प्रश्न है कि न्यारे न्यारे द्रव्य और अनादि से उनका संबंध कैसे संभव है। तो ऊपर की बात में एक बात और क्लियर करनी है, क्या? कि यदि कर्म के निमित्त के राग आदि हो जाए तो जीव का स्वभाव सिद्ध हो, एक बात हो गई। अब दूसरी बात, कि राग आदि के बिना यदि कर्म बंध जाए, दूसरी साइड भी लो, यदि राग आदि के बिना ही कर्म बंध जाए, तो सिद्ध भगवान को संसारी होना पड़ेगा। दो दोष आएंगे। दूसरा पॉइंट क्या? कि सिद्ध भगवान है, जहां सिद्ध भगवान विराजमान है वहां कर्म भी है ना, कर्म वर्गणा है ना वहां पे। तो बिना भावों के कर्म रूप परिणमित हो जाएंगी, तो
सिद्ध भगवान के असंख्यात प्रदेशों में संबंध बन जाएगा। संबंध बना तो वे सिद्ध क्षेत्र में नहीं रह पाएंगे, फिर उन्हें नीचे आना पड़ेगा। कितना बड़ा दोष आ जाएगा। अरे बात ख्याल में ऐसा देखो, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जब दो द्रव्य न्यारे न्यारे हैं तो इनका संबंध कैसे हुआ। अब वो बता रहे, जैसे मूल ही से जल दूध का किन्न मिलाया, गाय भैंस के थन में पानी किन्ने मिलाया, दूध पानी साथ आते हैं। सोना किट्टी काली माँ का, पहले किसी ने सोना चूरी करके डाल दिया नीचे खदान में, उसके ऊपर मिट्टी भर दी, तो सोना और मिट्टी फिर भी एक संबंध होगा। ऐसा वो अनादि से ही किट्टी काली माँ के साथ पाया जाता है सोना। ऐसा नहीं था कि पहले प्योर सोना था, फिर किसी ने उसकी चूरी बनाई, फिर उसको नीचे गाड़ दिया और फिर मिट्टी भर दी, फिर उनका संबंध हो गया। नहीं, ऐसे ही खदान में ऐसे ही पाया जाता है। ऐसे ही ये जीव रॉ मटेरियल ऐसे ही पाया जाता है कर्म और राग आदि के साथ अनादि से। ठीक है, और निरंतर पुराने कर्मों की निर्जरा हो रही है, नए कर्म का बंधन हो रहा है। अब आज मनुष्य गति में आ गए, अब कोई प्रश्न करे तो अब कहेंगे कि भैया ऐसे भाव मत करो, नहीं तो तुम्हें और कर्म बंधेंगे। अब आज उपदेश है, कौन से कर्म बंधे थे कि पता नहीं कौन से बंधे, जो उदय में आ रहे वो सब कर्म की व्यवस्था समझो। तो ऐसे तो हम फिर बनते रहेंगे कि नहीं बनते रहेंगे। तुम स्वरूप को जानो तो पुराने की निर्जरा होगी, नए बंधेंगे नहीं। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। तुम स्वरूप जब तक नहीं समझते निश्चय ही फल देते, और स्वरूप समझो उदय में आए बिना ही निर्जरा कर देता है सम्यक ज्ञानी। क्या बोला, वे उदय में आएंगे उससे पहले ही निर्जरा कर देता है। फिर भी बचे कुछ जितने आते हैं आते रहते हैं, नए बनते रहते हैं, उदय में आते रहते हैं, नए बनते रहते हैं, जितना शेष राग है और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन और छपक श्रेणी आरोहण में भी पुराने कर्मों की निर्जरा होती है, संजुलन संबंधी थोड़ा 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 बंद चलता रहता। और जैसे ही पूर्ण वीतरागता हुई वैसे पूर्वबद्ध कर्म पूरे घाती कर्मों की निर्जरा हुई, संपूर्ण घाती कर्म। और अभी ये कैसे कटा बोलो, किसी की गलती से। अब अनादि के अभ्यास में क्या लगेगा, देखो उन्होंने दबा दिया, और ऐसा विचार आते से ही कषाय होगी। कर्म के उदय को स्वीकार करोगे तो कोई तो कोई दोष ही नहीं दिखाई देगा। अब समझो अंतरा कर्म का उदय, इधर इधर देने का अंतरा है और उधर लेने का अंतरा है। समझ में आ रही बात। लाभांतरा कर्म का उदय तो ज्ञानांतरा कर्म का उदय, ये स्वीकार करेंगे तो किसी को दोष देने का भाव नहीं आएगा। पता नहीं कैसे बैठते हैं, लो दबा दिया ने आउट कर दिया। अब ये इसमें हानि इतना सोचना चाहिए कि किस विचार से हमको शांति, किसी को दोष देने से शांति हो रही है क्या, कि कर्म का उदय का विचार करने से शांति हो रही है। तो वो काम करो जिससे आपको शांति मिले, बस ये मास्टर की है। और स्वरूप का विचार करोगे तो अरे किसी को नहीं सुना पाए या हम सुन नहीं पाए, दोनों केस में ध्रुव तो ध्रुव है, परिपूर्ण है, इसीलिए तो सुन ही रहे हैं। अगर क्लास नहीं सुन पाए तो ध्रुव में क्या होगा, और नहीं सुना पाए तो ध्रुव में क्या होगा, ये कुछ नहीं होगा, आनंद करो। समझ आ गई बात। और एक यही अपनी परिपूर्णता ख्याल में आते से ही सुख होता है, और इतने विचार मात्र में कर्मों की निर्जरा होती है।
पाप कर्म की निर्जरा तो हो ही जाती है। राग द्वेष करोगे तो रिपीट होगा, रिपीट, फिर अंतराय पड़ेगा कभी, फिर अंतराय पड़ेगा, फिर अंतराय, रिपीट होगा, रिपीट। राग द्वेष करोगे तो क्यों, नवीन कर्म बांधा ना। और राग द्वेष नहीं होएगा तो रिपीट नहीं होगा, ये लाभ है। और स्वभाव का आश्रय करेंगे तो निर्जरई हो जाएगी। आ रही बात ख्याल में? ऐसा सब में लगाओ, सब में। इसी का नाम अभ्यास है। जैसे जिनवाणी खोल के बैठ के पढ़ने का नाम, ऐसे आंख बंद करके बैठ जाओ उसका नाम नहीं। जो सुना पड़ा है उसको आप अपनी अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच में ले लो। और ये अभ्यास दिन भर चल सकता है, 24 घंटे। उसको पकड़ पकड़ के नहीं करना पड़ेगा। धारणा में जो है वो फाइल अपने आप ओपन होती रहेगी। और धारणा में कुछ नहीं है तो कोई कचरा ओपन होता रहेगा, सीधी सीधी बात है। आपकी तिजोरी में सोना है तो सोना निकलेगा, और चांदी है तो चांदी निकलेगी। इसमें क्या है? तिजोरी में रखा क्या है? जो खरीद के रखा होगा सो ही निकलेगा। ऐसे ही इस पूंजी से जो व्यापार किया होगा सो धारणा से निकलेगा। अभी भी मोह का ही अभ्यास है तो वही बातें निकलेंगी। और तत्व ज्ञान है तो तत्व ज्ञान निकलेगा। सिंपल बात है, ठीक है। सो बोल रहे हैं तुष्य और कण का। मूंग की दाल पे छिलका किसने चढ़ा दिया? चने के ऊपर छिलका क्यों किसने चढ़ा दिया? फालतू में उसको करना पड़ता, हटाना पड़ता। किसने चढ़ाया बोलो? अनादि से, अनादि से। अब नवीन बोलोगे ना, नवीन, नवीन बोलोगे। इस दाल से छिलका किसने हटाया तो कहेंगे हमने हटाया। लगाता तो कोई है नहीं, एक साइड से बस दृष्टांत है समझने का। सो क्या बोल रहे, तिल में तेल किसने भरा? तिल में तेल किसने भरा बोलो? तेल अलग हो जाए और उसकी खली अलग हो जाती है, दो न्यारी न्यारी चीजें हैं। नवीन इनका मिलाप नहीं हुआ है, वैसे ही अनादि से जीव का संबंध जानना, नवीन इनका मिलाप नहीं हुआ है। फिर तुमने कहा कैसे संबंध है, सॉरी कैसे संभव है? अनादि से जिस प्रकार कई भिन्न द्रव्य हैं वैसे ही कई मिले द्रव्य हैं। इस प्रकार संभव होने में कुछ विरोध तो भाषित नहीं होता, ठीक है। फिर प्रश्न है कि संबंध अथवा संयोग कहना तो तब संभव है जब पहले भिन्न हो और फिर मिले, या अनादि से मिले तो जीव कर्मों का संबंध कैसे कहा है? संबंध और संयोग तो तब कहा जाता है जब पहले नहीं था और अब हो गया, अब संबंध बन गया, अब इनका संयोग हो गया। तो कितनी, अब खुद से प्रश्न उठा रहे हैं, खुद से समाधान कर रहे हैं, है ना। अनादि से तो मिले थे, सुनो बहुत सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर बात। अनादि से तो मिले थे, परंतु बाद में जब भिन्न हुए ना तब जाना कि भिन्न थे, तो भिन्न हुए। इसलिए कह रहे हैं कि इनका संयोग हुआ है अनादि से। समझ आ रही बात? सिद्ध भगवान की उसमें आया था ना, सिद्धों का स्वरूप को ध्याते हैं, उसमें आया था ना, क्या आया था? ओहो, जब सिद्धों के स्वरूप को जाना तब भव्य जीवों को इस बात का पता चल गया कि स्वद्रव्य क्या है, परद्रव्य क्या है। ये परद्रव्य तो यहाँ है ही, शरीर तो है ही नहीं इनको। इसका मतलब ये है कि मैं अभी शरीर से न्यारा हूं, ये अनादि से संबंध बना हुआ है बस।
परंतु हूं तो अभी भी न्यारा शरीर से। सिद्ध भगवान के स्वरूप को जाना तो पता चला कि इनके तो अज्ञान मोह राग द्वेष है ही नहीं, ये तो मिट गए। इसका मतलब ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये जीव का स्वभाव नहीं है, इसलिए मिट गए। स्वभाव ज्ञान दर्शन आदि के वो कभी नहीं मिटे। तो ओ इसका मतलब ये निकला कि अभी ये जो राग आदि भाव है ये मेरा स्वरूप नहीं है, कर्म के निमित्त से होने वाले भाव हैं, मेरा स्वभाव तो ज्ञान आदि के। ये अभी पता चल गया मुझे। जब वो भिन्न हुए तो क्या पता चला, भिन्न थे तब तो अलग हो गए। तिल में से तिल कैसे निकालोगे अगर भिन्न नहीं हो तो? दूध में से फैट कैसे निकालोगे अगर भिन्न नहीं हो तो? दूध का पनीर कैसे बनाओगे अगर पानी और दूध अलग अलग नहीं हो तो? अलग होते हैं तब तो भी अलग हो जाते हैं, अलग नहीं हो तो अलग कैसे हो? चीनी में से मिठास अलग नहीं है, इसलिए अलग नहीं की जा सकती। क्या बोला? तादात्म्य संबंध है, अलग नहीं किया जा सकता चीनी और मिठास को। दूध और दूध की मिठास को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन दूध और पानी को न्यारा किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि वे न्यारे ही हैं। और दूध में जो मिठास है उसको क्यों नहीं अलग किया जा सकता? क्योंकि वे अलग नहीं होते। आ रही बात समझ में? तो कितने गजब गजब के लॉजिक दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अनादि से तो मिले थे परंतु बाद में भिन्न हुए, तब जाना कि भिन्न थे। तो भिन्न हुए इसलिए पहले भी भिन्न ही थे। इस प्रकार अनुमान से और केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष भिन्न भाषित होते हैं। देखो केवल ज्ञानी परमात्मा तो एकदम प्रत्यक्ष देख के बता रहे हैं, और हम इस परोक्ष ज्ञान से भी निर्णय करके जैसा सही वे बता रहे, वैसे हम भी इस मति शुद्ध ज्ञान से सही बता रहे हैं अनुमान से। ये अनुमान सपोज ज्ञान नहीं है। अनुमान है कि आज बारिश होगी, ये वो वाला अनुमान नहीं है जिनागम में। ये अनुमान प्रमाण ज्ञान है, जो आप अपनी युक्ति से, आपका ज्ञान युक्ति लगा के जो निर्णय करता है उसका नाम यहाँ पे अनुमान है। सो अनुमान प्रमाण ज्ञान है। यदि अनुमान प्रमाण नहीं हो तो अनुभव प्रमाण नहीं कर सकोगे, स्वसंवेदन प्रमाण नहीं हो सकेगा। क्या बोला? समझ आ रही बात? ऐसा ठीक है। इससे उनका संबंध होने पर भी भिन्नपना पाया जाता है। जल पय ज्यों जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। जैसे दूध पानी मिले हुए हैं, ऐसे ही ये जीव और शरीर मिले हुए हैं, और तुमने भिन्न भिन्न नहीं जाने। अरे आप ही बोल रहे हो मिले हैं, और कह रहे भिन्न भिन्न नहीं जाने। मिले हैं तो भिन्न भिन्न कैसे जाने? अरे एक क्षेत्रावकाश संबंध से कह रहे मिले हैं, और दो द्रव्य लक्षण से जानोगे तो पता चलेगा ये न्यारे न्यारे हैं, इसलिए मिले होने पर भी भिन्न जानो। दाल चावल मिले हैं तो न्यारा न्यारा जानते कि एक ही जानते? न्यारा न्यारा जानते। वो पीली पीली है, सफेद सफेद है, एक ही कटोरी में रखे दोनों। अब वो तो भिन्न प्रदेश पर है, पर यहाँ तो एक क्षेत्र है। क्या बोला? दाल और चावल भिन्न भिन्न प्रदेशों पर है। दाल के प्रदेश भिन्न आकाश में, और चावल के प्रदेश भिन्न आकाश में। लेकिन यहाँ दूध और पानी तो एक ही प्रदेश पर है।
ऐसे ही आत्मा और शरीर एक ही प्रदेश पर, ठीक है, ऐसा। तथा उस भिन्नता की अपेक्षा उनका संबंध अथवा संयोग कहा है, क्योंकि नए मिले या मिले ही हों, भिन्न द्रव्यों के मिलाप में ऐसा ही कहना संभव है। किसी ने गुरुदेव श्री को कहा कि साहब आप कहते हो कि इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, इंद्रियां नहीं मिली होती तो क्या होता? तो गुरुदेव श्री ने एक द्रव्य से आंसर दिया और पर्याय से। अरे मिली कहाँ है इंद्रियां, हमको मिली कहाँ है? अभी अपन को 5 इंद्रियां मिली है ना, छठवां मन 6 इंद्री मिली है ना अभी अपन को। अरे मिली कहाँ है? इस बात को पकड़ना यही भेद विज्ञान है। मन इंद्री नहीं मिली होती तो कैसे विचार करते? मन इंद्री नहीं मिली होती तो मिली है ना मन इंद्री, तभी तो अपन संगी पंचेंद्री है ना। अरे मिली किधर है? एक बात, दूसरी बात, अगर ये एक क्षेत्राप का संबंध वाली मिली नहीं होती तो हम कौन होते? हम सिद्ध होते। ये दोनों तरफ से आंसर किया, द्रव्य स्वभाव से और पर्याय स्वभाव। क्यों? वस्तु अनंत धर्मात्मक है, सामान्य विशेषात्मक है, सामान्य पने भी ज्ञान और विशेष पने भी ज्ञान। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जीव और कर्मों की भिन्नता। बहुत गजब गजब के टॉपिक है आगे। ठीक है, फिर बोल रहे हैं अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक कर्मों से बंध कैसे हो जाएगा? आत्मा तो अमूर्तिक है ना। ये पूरा करणान योग का बराबर से ज्ञान होना। ठीक है, शेष चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमः सदा देत हूँ दो। बोली द्वाशांगमयी जिन माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।